मार्गदर्शन देते रहे ताकि हम आपके इस सक्रियों से आगे बढ़ते रहें और आगे से आगे पेड़ पौधे लगाते रहें। पधारे जिला प्रमुख महोदय और महिला अध्यक्ष मोर्चा और समस्त ग्रामवासी का सभी का हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे जो नानजी भाई ने जो पन्नादाई नर्सरी का जो किया उनमें बहुत अच्छा कार्य है और ग्राम पंचायत इनके लिए हर पल संभव जो मदद है वो किया जा रहा है। और जिला प्रमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो 5 लाख रुपए इनको टंकी दी थी। उसमें टंकी और पाइपलाइन ही हो पाएगी क्योंकि छोटी टंकी बनाने से कोई नहीं है, इसलिए हमने 4 लाख की तो टंकी ली है और 1 लाख का पाइपलाइन है। और जो पास में जो गांव हैं और उनको और ये पौधों को पिलाने के लिए डीएमएफटी फंड से ओपन कुआ और कम से कम 50 लाख रुपए आप हमें डीएमएफटी से दिलाएं तो हम इस वृक्षारोपण को डेवलप कर सकें। और नरेगा से जो हम प्रस्ताव भेजते हैं उसमें वापस आते नहीं हैं, तो इसलिए आप थोड़े आगे रिक्वेस्ट करें, हम प्रस्ताव भेजेंगे तो बड़ा काम दिया जाए जिससे हम एक तो एनीकट बनवाने के लिए ताकि पौधों को पानी पिलाए, पानी रोका जाए, उसमें बड़ी स्वीकृति दी जाए और खुला कुआ और पाइपलाइन दी जाए डीएमएफटी से। और पन्नादाई वनस्थली के चारों ओर जो नील गाय को पेड़ पौधों खाने के लिए रोकने के लिए पक्की दीवार तो हमें स्वीकृति दिलाई जाए। और नीचे बने एनीकट जो नरेगा से संभव नहीं है, हमने करवाया लेकिन बजट इतना हमें देते नहीं है, इसलिए आप एरिगेशन से या किसी विभाग से हमें दिलाया जाए जिससे हम नर्सरी को डेवलप किया जाए। और आप सभी पधारे ग्राम पंचायत में और हमारे यहाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राम पंचायत कभी भी अभी जो नर्सरी में जो भी दिए जमीन और भी आगे भी जो भी नानजी भाई को जमीन की उपलब्ध होगी हम करवाएंगे और हर पल इनका साथ खड़े। धन्यवाद। हूं कि वो 2 शब्द कहें, अति शीघ्र कम समय में 2 शब्द प्रस्तुत करें। और आप भारतीय संस्कृति को नहीं भूलें। भारतीय संस्कृति में आप सभी पूरी वेशभूषा में सम्मानित जो मंच है वो भी पूरी भारतीय संस्कृति की वेशभूषा में है, तो आप इसके ऊपर पूरा ध्यान देवें। और पर्यावरण के ऊपर जो नानजी भाई इतना अथक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप इनका पूरा सहयोग करें। धन्यवाद। नर्सरी के पन्नादाई नर्सरी के जो यहाँ पे रहने वाले आदमी, रखवाली करने वाले, जो चेत चितौल के डर के मारे हमने एक व्यवस्था बैठाई ताकि वहां से जो नील गाय आएगी वहां से देखेगी। तो श्रीमान जिला प्रमुख महोदया से मैं निवेदन करता हूं कि जो कार्यालय बुलाया गया है वहां पे उसका उद्घाटन माननीय जिला महोदय से हो, या मैं निवेदन करता हूं माननीय जिला महोदया से कि वो उनका जो सामान है जो 100 बीघा से 200 बीघा में आने वाले समय में ये नर्सरी बनेगी। यहाँ हजारों लोग पर्यटक और तीर्थ भक्त और पर्यटक लोग आएंगे। आने वाले समय में ये हमारी एक योजना है, इस योजना को शासन प्रशासन मिलकर सफल बनाए। आज हमें दिख रहा है कि शासन प्रशासन दोनों ही इस राष्ट्रमाता पन्नादाई वनस्थली गंगासागर गांव के साथ हैं। जिला प्रमुख साहिबा से, हमारी सरपंच साहिबा से, हमारे पूर्व सरपंच और हमारे सभी वरिष्ठ समाज सेविक पंचायत के और हमारी बहनें आई हुई, संगठन की बहनें जो आई हैं वो सभी लोग मिलकर इस कार्यालय का उद्घाटन करेगी। आज ही के दिन ये राष्ट्रमाता पन्नादाई को सुपुर्द आपके हाथों से इस कार्यालय को सुपुर्द किया जाए है तो कार्यालय का एक इतिहास रचा जाएगा। मेरा ऐसा शुभ संदेश है कि पहली बार 1 जनवरी मतलब पहला दिन साल का 2024 का मनाने के लिए हमारी ये बहन स्वयं अपनी 8 गाड़ियों के साथ 8 घंटा इस राष्ट्रमाता पन्नादाई वनस्थली पर आकर अपना दिन बिताया था, अपना फंक्शन यह बिताया था। ये सौभाग्य है हमारा कि इनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि पहला दिन 2024 का पहला दिन इनके माध्यम से इस राष्ट्रमाता पन्नादाई के ऊपर इतिहास लिखा जाए आने वाले समय में। अब हम इतने समय से इतना टाइम हो गया, 2 घंटे होने आ गए, हम पर्यावरण और रोजगार की बात कर रहे हैं।
मैं खाली ये जानना चाहता हूँ कौन कौन महिलाओं को रोजगार चाहिए, कृपया अपने हाथ खड़ा करें। इधर इधर थोड़ा अब ऐसा है कि इसके लिए और कैसे क्या काम कर सकते हैं उसकी कार्य योजना बना के, और ये हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा आज की जो मीटिंग के लिए है, जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसकी सार्थकता इसी बात है कि 99% महिलाएं चाहती हैं कि रोजगार हो, नौकरी मतलब या तो मजदूरी के रूप में हो या व्यापार के रूप में हो। हम व्यापार के रूप में वाली वो भी रास्ता बताएंगे कैसे आप उसका व्यापार कर सकते हो, पर्यावरण से कैसे फ़ायदा ले सकते हो। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस चीज़ को लागू करने के लिए, उस चीज़ को प्रैक्टिकल फील्ड में लाने के लिए नानजी भाई का जो पूरा सहयोग है उसके लिए सरपंच शंकर जी के साथ इस ग्रामवासी सभी पंच पटेलों के साथ मिलकर इस पंचायत को 210 पंचायतों में एक आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए तन मन और धन से काम करूंगा। जय हिंद। लाइनें जो लिखी है वो मैं आपके सामने, क्यों हमारे ये अक्सर इन चीज़ों से काम ज़्यादा होता है जो राजस्थानी फिल्मों के माध्यम से, तो वो 4 लाइन में आपके किसी निर्माता निर्देशक के माध्यम से बनी हुई है, उसको सुना रहा हूँ। मोहनलाल जी गुजर के तो पन्नाधाय महाकाली से क्या प्रार्थना करती है, ये हमारे आदरणीय जो जिनको मैं निर्माता निर्देशक भी कहता हूँ और जो राजस्थानी मीराबाई की फिल्में वगैरह उन्होंने एक भारतीय संस्कृति के मूल्यों के आधार पर दिया था। तो मैं 4 लाइनें बता रहा हूँ कि महाकाली से पन्नाधाय क्या प्रार्थना करती है। पूजा जानून साधना, नाव डूबी है मझधार, जगदम्बा मारो कुंवर बचा दीजो, मायण मान मार्ग बता दीजो, पूजा जानू न साधना, नाव डूबी है मझधार, जगदम्बा मारो कुंवर बचा दीजो, चुप है जगत सब चुप है वादा, चुप है माला कैसे बताऊं कुंवर वेरी है सारे, दिखे नहीं कोई आसरो, काली अंधियारी बेरण छाव, जगदम्बा मारो कुंवर बचा दीजो, मायड़ माने मार्ग बता दीजो। बहुत के अंदर बैठे हुए वो भी सेना में भर्ती होकर के और योद्धा मेले के शुभारंभ के लिए हमारी महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि ये क्षेत्र जैसा इनका विचार था उसके अनुसार ही इसमें विकास हो और यहाँ हरियाली हो और जो इन्होंने चाहा है वो सब ये प्राप्त करें। वंदे मातरम। में पधारे सभी हार्दिक स्वागत है और हम ग्राम पंचायत और नानजी भाई मिलकर इनको बहुत अच्छा डेवलप करेंगे जिससे पर्यटक और बढ़ावा मिलेगा और आप यहाँ पे समय समय पधारते रहे। जी भाई गुजर आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट संस्थापक एवं अध्यक्ष, आज 7 सालों से ये गुजरात की ऑल इंडिया लेवल की रजिस्ट्रेशन संस्था है। इस संस्था के माध्यम से मेरी कर्म भूमि गरवी गुजरात से या मेरी जन्म भूमि पर आकर मैं मेरी कर्म
से धन लाकर इस पंचायत के सरपंच साहिबा के साथ मिलकर यहाँ के सर्व पंच सरपंच और वरिष्ठ समाज सेवियों के साथ मिलकर इस पंचायत को 217 पंचायतों के अंदर आदर्श पंचायत बनाने का जो संकल्प मैंने लिया है, शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि 2024 में इसकी एक भरपूर शुरुआत हो रही है हमारे जिला प्रमुख साहिबा के माध्यम से। और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट नारी शक्ति संगठन के माध्यम से भी यहाँ जितने भी मेहमान महंगे मेहमान आए हैं उन सबका आभार धन्यवाद। और ऐसे ही आप इस पंचायत को साथ दे साकार दे। और हमें आपसे अगर मांग है तो सिर्फ इस पूरे ग्राम वासियों के लिए एक ही मांग है, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी अगर है तो हमारा जीवन व्यापार में, संस्कार में और शिक्षा में और रोजगार में नंबर 1 अपने आप बन सकता है। तो शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि हमें पानी दे, पानी को रोकने की व्यवस्था दे, पानी को स्टोर करने की व्यवस्था दे, पानी के अच्छी सिंचाई के साधन दे, जिससे हम लोग हजारों जड़ी बूटियां औषधिक फलदार पौधे लगाकर यहाँ पे हर घर हर मातृ शक्ति को कम से कम 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक अपनी जमीन से, अपने घर से, अपने काम से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और शिक्षा संस्कार पर्यावरण रोजगार में हमारी पंचायत को 200 पंचायतों में, 200 पंचायतों को छोड़ो आप 10,000 पंचायतों में हमारी पंचायत को आने वाले 3 सालों में नंबर 1 बनाने का काम हम सब पंचायत वाले करेंगे। सरपंच साहब के साथ मिलकर, सरपंच साहब के पूर्व सरपंच शंकर जी के साथ मिलकर, काशी जी के साथ मिलकर, यहाँ पे देवी सिंह जी है, जितने भी हमारे पूर्व सरपंच है, जितने भी समाज सेविक है, जितने भी पंच पटेल है, सबका साथ लेकर शासन प्रशासन के साथ मिलकर हमारी संस्था गुजरात से आकर इस पंचायत के लिए जब तक मेरा खून का एक बूंद रहेगा, जब तक मैं इस पंचायत के लिए काम करता रहूंगा। अगर हमारे युवाओं का सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ, नारी शक्ति का सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ, तो शायद हम इस पंचायत को जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ देवनारायण भगवान का बड़ा मंदिर बनाने की इच्छा हमारी है। राष्ट्रमाता पन्नादाई का 2 साल हो गए पूरा मुहूर्त किया है। आने वाले सालों से राष्ट्रमाता पन्नादाई की बड़ी भव्य प्रतिमा लगे, शासन प्रशासन से मिलकर ये काम करवाएंगे, ऐसी हमारी भावना है, ऐसा विचार है। आप सबको आभार धन्यवाद प्रणाम।